चलिए आइए मोललता संबंधित आज जो है ना हम लोग केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं और ये मोललता संबंधी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पैटर्न तुम्हारा बदलता चला जाएगा। तो इसलिए एक प्रश्न को साधने का प्रयास करेंगे और ये सवाल अगर समझ लिया तो आगे जितने भी टर्म आएगा चाहे कॉन्सेप्ट बदलेगा तो तुमको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। यदि इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हो तो आगे जैसे जैसे पैटर्न चेंज होगा तो समझने में तुमको दिक्कत आएगी। तो इसीलिए इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें। मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ क्योंकि अगली बार देखे थे कि फार्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जिस कारण से ये सवाल में दिक्कत आई थी। तो चलो देखो कह रहा है कि 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में कहता है 4 ग्राम NaOH। इसका मतलब ये क्या है, विलायक है और ये विलय है। NaOH घुला है तो विलयन का मोललता ज्ञात करें। तो चलो देखो जो ज़्यादा होता है जो बड़ा रहेगा संख्या में उसको कैपिटल W से सूचित करेंगे और जो छोटा रहेगा संख्या में उसको स्मॉल w से यानी वेट यानी भार। तो देखो बड़ा क्या है, W बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 500 ग्राम, यही ना होगा बच्चे। अब देखो बच्चे तो छोटा W बराबर क्या हो जाएगा 4 ग्राम। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि NaOH अणु है तो इसका आणविक भार निकाल लेंगे क्योंकि कल सिखाए थे आणविक भार निकालना। तो देखो NaOH का आणविक भार को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, जरा देखो सोडियम एगो है तो एगो, सोडियम का परमाणु भार होता है 23। क्योंकि देखो परमाणु भार को सारे के परमाणु किसी भी अणु के सभी परमाणु के परमाणुविक भार को जोड़ते हैं तो आणविक भार निकलता है। ठीक, तब जरा सा देखो यहाँ अब प्लस एगो देख रहे हैं ऑक्सीजन और इसका होता है 16 परमाणु भार, एगो देखते हैं हाइड्रोजन और एक होगा इसका, है ना। तो m बराबर बच्चे तुम्हारा हो जाएगा 40, है ना रे। क्या सबको जोड़ेगा गुना करके तो ये 40 ही आएगा, है ना। अगर विश्वास नहीं है तो कर लेंगे, है ना। तो चलो देखो अब हम लोग करते हैं क्या, मोललता बराबर होता है फार्मूला क्या होता है बच्चे जानते हो, W गुना 1000 अब बटे m गुना कैपिटल W। कोई दिक्कत, ये होता है फार्मूला। अब देखो मोललता निकाल लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना है बच्चे 4 ग्राम, है ना। अब जरा सा देखो 4 गुना कितना हो जाएगा बच्चे 1000 और इसका वैल्यू कितना आया है 40, इसका वैल्यू कितना है 500 ग्राम। कोई दिक्कत को बच्चा को। अब देखो यहाँ से ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा खटाखट कि नहीं कटेगा। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1/5 हो जाएगा बच्चे। अब भागा तो तुम लोगों को आता होगा, है ना। अगर भागा नहीं आता है ना, भूल गए हैं कहीं तो 1 ऐसे करके 5 कर लो। अब कितने बच्चे को दिमाग में आ रहा होगा 1/5 कैसे होगा। तो देखो ये सुंदर लगने के लिए लिपस्टिक, है ना कहने का मतलब सुंदर लगने के लिए लगाते हैं। तो चलो देखो अब दशमलव यानी कहने का मतलब कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब दशमलव का 0 अब 5 दूना 10 ये कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना आ गया 0.2। अब इसका क्या होगा, इसका मात्रक हम बताए थे, मोललता का मात्रक क्या बताए थे बता सकते हो, मोल प्रति किलोग्राम बताए थे ना। ये सब चीज हम ही याद रखेंगे तो लोगों को तो रखना नहीं है। चलो देखो इसका हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, यही हो गया। अब बताएंगे, यही हो गया सॉल्यूशन। अब बताएंगे कि कितने बच्चे को समझ में नहीं आया। सारे बच्चे को समझ में आया, जय श्री राम। पक्का आगे अब सवाल देंगे तो बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आएगा। पॉइंट भी नोटेड।